तो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर कार्तिक, आई सर्जन, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है। अभी मैं आपको सबसे बेसिक चीज बताऊंगा कि मोतिया होता क्या है। मोतिया होता क्या है। लेट्स डील विथ आई फैक्ट सिंप्लीफाई। पहले तो हम ये जान लेते हैं व्हाट इज कैटरेक। कई बार आपने सुना होगा कैटरेक है क्या। कैटरेक और कुछ नहीं है, वो एक क्लाउडी लेंस होता है जो कैमरा में होता है ना। जो लेंस बिगड़ जाता है, वही लेंस हमारी आंखों में फिट होता है, जो समय के साथ धुंधला हो जाने की वजह से हमें धुंधलापन दिखता है। ठीक है। तो अभी ये मोतिया यानी कि कैटरेक होने के कौन से रीजन होते हैं? एक तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एजिंग हो जाती है, इंजरी हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है, इन सब की वजह से। तो इसके लिए है ना, कैटरेक अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि मेरे को अभी एक पेशेंट आया, उसको धुंधला दिख रहा है, तो आप उसको चश्मा दोगे कि उसका मोतिया ठीक करोगे? क्योंकि उसको अगर कम दिख रहा है तो चश्मे से उसको ठीक हो जाएगा। बट अगर उसको मोतिया है तो वो चश्मे से ठीक नहीं होगा, और ना ही वो किसी ड्रॉप से ठीक होगा। तो उसके लिए उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कैटरेक्ट सर्जरी करानी पड़ेगी। तो देखो, पहले लेफ्ट साइड की इमेज में हम देख पाएंगे कैसे क्लियर विजन है, बट राइट साइड में दिख रहा है कि क्लाउडी क्लाउडी विजन है। तो ये कैटरेक हो सकता है। ठीक है। तो कैटरेक हमने देखा कि किस किस वजह से होता है। एजिंग की वजह से होता है, ज्यादा स्मोकिंग की वजह से होता है, कोई आई इंजरी हो जाती है उसकी वजह से होता है, डायबिटीज की वजह से होता है। ठीक है। तो कैटरेक वो मोतिया में पेशेंट को क्या होगा, एक तो विजन उसका दिखना कम हो जाएगा, लाइट के लिए और ज्यादा सेंसिटिव होगा, रात को कम दिखेगा, और कलर फेडेड होगा, मतलब कम दिखेगा उसको। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे ये लेंस है, तो वहां पे हमें जो लेंस है उसकी जगह हम आर्टिफिशियल लेंस रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये मोतिया है जो कोई आई ड्रॉप से नहीं निकलता है। अभी तक ये कोई टेक्नोलॉजी एडवांस है, बट स्टिल यहाँ पे ऐसी कोई आई ड्रॉप मेडिसिन नहीं आई है जो आई ड्रॉप से मोतिया निकाल ले। ठीक है। तो इसके भ्रम में नहीं रहना है हमें। तो देखो, साइन और सिम्टम क्या क्या फील करेगा उसको, हमने देखा कि उसको कम दिखेगा, उसको डबल दिखेगा, है ना, लाइट के लिए सेंसिटिव हो जाएगा, उसको कलर बहुत चेंजेस दिखेगा, उसको फ्रिक्वेंटली उसको ग्लासेस चेंज करना पड़ेगा, रात को देखने में चेंजेस होगा, है ना। तो ये सब चीजों के लिए हमें मोतियों का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बट अगर, तो पहले आई सर्जन के पास जाओ, उसको पूछो कि मेरा मोतिया पक गया है कि नहीं पका है, और पकने में कितना टाइम है, क्योंकि मोतिया को पकने नहीं देना है। हमें मोतियों को पकने नहीं देगा, क्योंकि मोतिया अगर पक जाता है तो उसको, जो मोतिया रखने की बैग होती है ना, वो बहुत वीक हो जाती है, जिसकी वजह से मोतियों के भार से वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो नया मणि रखते हैं उसका हो सकता है कि वो नीचे गिर जाए, नया मणि ना रख पाए, ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इसकी वजह से हमें मोतिया पकने नहीं देना है। बट ये भी नहीं है कि जल्दबाजी में अपन मोतिया का ऑपरेशन करा दे, क्योंकि 40 के बाद सबको मोतिया आता है, तो क्या सबको ऑपरेशन कराना? नहीं। अगर तुम्हें जॉब में दिक्कत हो रही है, तुम्हें नजदीक का दिखने में दिक्कत हो रही है, तुम अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, तभी मोतिया का ऑपरेशन करना है। ठीक है। थैंक यू सो मच। आपको सुनने की मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट एंड शेयर, लाइक शेयर जो भी करना है करो, अपने रिलेटिव से भेजो। ये आई सर्जन आपको बता रहा है। और अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। ऑलवेज वेलकम। आपका आई सर्जन, आपका आपका दोस्त, आपका आपके लिए हाजिर है। जी धन्यवाद।